शाम के 7 बज रहे हैं। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ। आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ऑफिस के बाहर एक छोटा सा तालाब है। उसके आसपास कुछ खजूर के पेड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और उस पर से अगर हल्की फुल्की सी भी बारिश हो जाए, बस बहुत ही खूबसूरत। मैं इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए अपनी चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 7 बज रहे हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं। आ जाइए अंदर। अचानक देखता हूँ प्रेरणा चली आई। प्रेरणा हमारी एक मित्र हैं, बहुत सालों से इनको जानता हूँ। आइए, मैं आपको प्रेरणा से मिलवाता हूँ। एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़ों से, अपने कायदों से जीना ये बखूबी जानती हैं। सिंगल पेरेंट हैं, 2 बेटियां हैं। ये बच्चियां बहुत छोटी थीं जब इनके पिता इनको छोड़कर चले गए थे। प्रेरणा ने खुद ही अपने बच्चों को पाला पोसा, उनको अच्छी शिक्षा दी। दोनों बेटियां इंजीनियर, छोटी बेटी विदेश में पढ़ती है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं। बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज तो इनके तेवर कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हैं। बहुत गुस्से में है। पसीना पोंछती हुई वो ऑफिस में आई और एकदम धम से कुर्सी पर बैठ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, समीर, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब नहीं झेला जाता। ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ प्रेरणा? देखो ना यार, लोग ऐसे क्यों करते हैं? मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। अब तुमको बताया था ना मैंने कि इलेक्शन हुआ था हमारी सोसाइटी में, वही वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन। हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था। अरे हाँ, तुम तो उसमें जीत गई थी। फिर क्या हुआ? क्या बताएं समीर, जीत तो मैं गई थी और बहुत अच्छे वोटों से मैं जीती। लेकिन सच बताएं, ये जगह जो है नई जगह है मेरे लिए और मैं नहीं जानती थी यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है। मैं देख रहा था प्रेरणा के हाथ में कॉफ़ी का मग था और प्रेरणा कॉफ़ी पिए जा रही थी और बोले जा रही थी। मैं भी चुपचाप बैठकर सुनता रहा, क्योंकि हम आदत से मजबूर मौका देखकर बात करेंगे, लेकिन हमारी गुफ्तगू ज़रूर होगी। वो बोलती नहीं। अब देखो, मैं इलेक्शन में जीत गई और बहुत लोग मेरे इस इलेक्शन में खड़े होने से नाराज़ थे। मेरा परिवार भी मेरे लिए उतना सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि हम नई जगह में हैं, हम बाहर से आए हैं, हम लोगों को जानते नहीं हैं। और फिर मैं अपनी बेटियों के साथ हूँ, अकेली हूँ, घर में कोई ऐसा पुरुष भी नहीं है जिसका मुझे लगे कि मेरे साथ कोई सपोर्ट में है। लेकिन मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ समीर। तुम जानते हो मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जिया है, सारे फैसले खुद लिए हैं, इंडिपेंडेंटली मैंने सारा काम किया है। लेकिन अब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ओके ओके ओके, काम डाउन प्रेरणा, काम डाउन, काम डाउन। हुआ क्या है? अच्छा ये बताओ पहले, तुम क्या पी रही हो? कॉफ़ी है, छोड़ो उसे वहीं रखो टेबल पर। ये लो, पानी पियो। तुम इतनी बुरी तरह स्वेट कर रही हो, इतना पसीना आ रहा है तुम्हें। चलो फटाफट पानी पियो, थोड़ा सा नॉर्मल करो अपने आप को। हाँ समीर, ये तो मैं समझ ही नहीं पाई। मैं कॉफ़ी का मग हाथ में लेके चली आई सीधा तुमसे बात करने। या आई शुड हैव सम वाटर फर्स्ट। और प्रेरणा ने 3-4 घूंट पानी के लिए, उसने थोड़ी सी लंबी लंबी सांसें ली। मैंने उसको शांत होने का मौका दिया। फिर प्रेरणा मेरी तरफ देखकर
थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं उसको देख रहा था। वह किसी वजह से बहुत परेशान थी। अगर मैं आपको प्रेरणा के बारे में बताऊं तो एक ख़ास बात है जो उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, वह ये है कि उनकी ख्वाहिश है वह हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, देश का प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं, और वो इसमें कामयाब होने के लिए मेहनत भी बहुत करती हैं, बहुत सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हैं, बहुत लोगों के साथ काम कर रही हैं। और शायद यही वजह थी कि उनको इस वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जीत कर समाज के लिए कुछ और करने का ख्याल आया। अच्छी बात है। सो प्रेरणा, कैसा लग रहा है अब तुम्हारी सांसें थोड़ी ठीक चल रही हैं? ओह, हाँ समीर, सच बताऊं कई घंटों से मैं परेशान हूँ। और अभी मैं मीटिंग रूम से निकल कर आ रही हूँ। वहाँ पर मेरी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से बात हो रही थी। मुद्दा ये है कि हमें अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर करवाना है, और हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, और ये हमारे खिलाफ खड़े हैं। ये सिर्फ अपोजिशन वाले हैं ये मैं नहीं कहूँगी। उनमें से कुछ लोग कुछ बाहर के लोगों को लेकर आए थे और उन लोगों ने मुझे धमकी भी दी। और पता है समीर, उनमें से एक आदमी को मेरी तरफ मुझे मारने के लिए लपका। सच बताऊं, बहुत डर गई थी मैं, बहुत डर गई थी समीर। उफ, क्या मोमेंट था वो, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। मुझे उस वक्त और कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एंड समीर, मैं मुंह बंद कर कर पीछे हट गई और मैंने कुछ नहीं बोला। अब हालात ये बन गए हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी जो हैं इस एसोसिएशन को रजिस्टर करवाने के लिए मेरे साथ आने को तैयार नहीं हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ प्रेरणा, क्या उन्होंने मना किया तुम्हें कि वो लोग नहीं आएंगे? नहीं समीर, ऐसा नहीं, उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन वो लोग रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। रोज़ एक नया बहाना होता है, आज इस वजह से नहीं जा पाएंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, और रोज़ ये टल रहा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं आपको सच बताऊँ, लोग जो हैं उनका प्यार बहुत है मेरे साथ। लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देखते हैं। मेरी सोसाइटी के लोग, कुछ भी काम है वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं समीर। आई एम आंसरेबल टू दोज पीपल। उन लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया है, मैं क्या करूं? ओके, ये सारी कहानी तो मैं समझ गया। अब मुझे आप ये बताओ कि आपके लिए बेस्ट सिनेरियो क्या है? अब आप क्या चाहती हैं? बस सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया? बस सोच लिया, मैं छोड़ रही हूँ, मैं एसोसिएशन छोड़ रही हूँ। नहीं करना मुझे ये सब। अपनी जान पर खेल कर थोड़ी ना करूँगी। परिवार है, मेरे बच्चे हैं। तुम्हें पता है मेरा काम कितना सफ़र कर रहा था, मैं घर पर टाइम नहीं दे पा रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी। नहीं समीर, बस बहुत हुआ, अब मैं छोड़ रही हूँ। फिर किस वजह से रुकी हुई हो? तकलीफ है यार, नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और वो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी कि इतने ज़ोरों शोरों से मैंने पार्टिसिपेट किया और लोगों का प्यार मिला, उनका सपोर्ट मिला, मैं जीत गई। जीतने के बाद अब अगर मैं विड्रॉ करूँगी तो क्या होगा? बहुत बेइज्जती होगी समीर, और मैं ये बेइज्जती नहीं झेल पाऊँगी। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ये। और फिर वो लोग जिन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि ओहो मैडम आ रही हैं अब तो इलेक्शन में, उन लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी। उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि देख लेना आपके लायक नहीं है ये कुर्सी, इस कुर्सी को तो कोई आदमी ही संभाल सकता है। लोगों ने सामने से चैलेंज किया था समीर, और सच बताऊं, अब मैं छोड़ूंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ओके, फिर भी तुमसे दोबारा पूछूंगा, तुम्हारा डिसीजन क्या है?
समीर मुझे छोड़ना है, मैं नहीं करूँगी। चल ठीक है, फाइन, तुम्हारी बात मान लेते हैं। आप प्रिंसिपल है ना आप? चलिए मैं आपको आज कुछ सवाल देता हूँ। आपका टेस्ट शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न। आज जो कुछ भी हुआ आपके साथ, इस चीज को आप अपनी जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह लेती हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन कि आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उस इंसिडेंट को आप अपनी जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह लेती हैं। क्यों? यस समीर, तुमने सही कहा। आई शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग। नहीं, आपको रीजंस देने पड़ेंगे। प्रेरणा, रीजंस बताओ, है ना? बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, ऐसे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ये गुंडाइज़म, इन सब चीज़ों से मैं दूर हो जाऊंगी। दूसरा, मैं अपने परिवार को टाइम दे पाऊंगी। मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही थी, अटेंशन नहीं दे पा रही थी। मेरे नातिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको देखना था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगी। मेरा अपना काम का बहुत नुकसान हुआ है इन दिनों में, और इस इंसिडेंट को मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक सीख के रूप में लेती हूँ कि हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम ये सोचें कि हमारे साथ बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया ही हो। ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं है। ये मेरी समझ में आ गया है। गुड। अब मैं तुम्हारी सेकंड प्रॉब्लम उठाता हूं। चलो प्रेरणा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तुम बाहर निकलोगी, तुमने बोला कि तुम पब्लिक को फेस नहीं कर पाओगी। अब उस पे ये सवाल है कि जब तुम बाहर निकलोगी तो तुम लोगों को देखकर मुस्कुराओगी। क्या समीर, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सोचो, अपने आप से कहो कि जब मैं बाहर निकलूंगी तब मैं लोगों को देखकर मुस्कुराऊंगी। हाँ समीर, मैं मुस्कुराऊंगी। क्यों? वजह दो। यस, मैं अपने लोगों से प्यार करती हूँ। बिल्डिंग के लोग मुझसे प्यार करते हैं। उनके लिए मेरे दिल में कंसर्न है, उनकी चिंता है, उनकी परवाह करती हूँ। तो डेफिनेटली मैं कहीं भी बाहर निकलूंगी, अपनी सोसाइटी के लोगों से मिलूंगी, तो उनको देखकर मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। बहुत बढ़िया। ओके, तीसरा सवाल अब आता है आपके लिए, और वह ये है कि आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी, क्या सीखा मैंने। यस समीर, सीख तो बहुत बड़ी मिली है मुझे कि ज़िंदगी जो है इतनी हसीन नहीं होती है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वी ऑल हैव टू सेल थ्रू द चैलेंजेस। जो मुसीबतें आती हैं, जिन्हें हमने देखा भी नहीं होता, जिनका कभी ख्याल भी नहीं होता, ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा, अभी आपने अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है अगली बार जब उनसे मिलोगे तो आप क्या कहने वाले उन्हें? सच बताऊं समीर, मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि अच्छा हुआ कि मैंने टाइमली बैकअप कर लिया। उनके साथ ज़्यादा दिन काम करके बाद में अगर मैं छोड़ती ना, तो शायद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती। लेकिन अभी शुरुआती हालातों में ही मुझे यहाँ के लोगों के बारे में पता चला, किस तरह से यहाँ पर गुंडाइज़म प्रवेल करता है, किस तरह से वो लोग एक औरत को एक नेता के रूप में नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहकर अपने आप को ज़्यादा मुसीबत में फंसाने की बजाय मैं पहले ही इस चीज़ से निकल गई। उसके लिए मैं प्रेसिडेंट साहब को हाथ छोड़ के धन्यवाद कहूँगी। और एक चीज़ के लिए और कि मैं ना सच में, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि मैं यहाँ पर नई आई थी, तो मैं लोगों को उतना जानती नहीं थी। लेकिन इस इलेक्शन की वजह से आज बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे अच्छी बात
कि मैं अपने परिवार को और अपने काम को ज़्यादा समय दे पाऊंगी। कैसा फील हो रहा है? समीर, अच्छा लग रहा है। बेटर हूँ, कम से कम भाई सांसें तो मेरी सीधी चल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट रहा है। हाँ, वो तो मैं देख रहा था, उबल रही थी तुम। चलो, नाउ बी अ गुड गर्ल। एक विजुअलाइजेशन सेशन करते हैं तुम्हारे साथ। मीटिंग रूम से आ रही हैं आप प्रेसिडेंट साहब के? हाँ समीर, ठीक है, आंखें बंद करो। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और अपने पूरे दिमाग को लेकर आप उसी मीटिंग रूम में पहुंचिए। मीटिंग रूम में आप किस किस को देख रही हैं? समीर, यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं और मैं हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप उनसे? प्रेसिडेंट साहब, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। कुछ लोगों को मुझ में विश्वास था कि मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी सोसाइटी के काम आ सकती हैं। उनमें से एक आप भी थे। मैं आप लोगों के साथ खड़ी थी और मुझे लगता था कि आप भी मेरा साथ देंगे, लेकिन हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं। तो इन हालातों की वजह से मैं आपकी परेशानी भी समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, इस बार नहीं किया, बाद में काम करेंगे। मुझे तो काम करना है, लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में तत्पर हूँ मैं। मुझे तो काम करना है, कैसे भी मैं काम करूँगी। अब मुझे यह भी महसूस हुआ कि मैं अपना काम और अपना परिवार कितना मिस कर रही थी। मुझे अपने परिवार की और अपने काम की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत महसूस हुई। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। मुझे यह रियलाइज़ करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप से वाकिफ़ हो पाई हूँ प्रेसिडेंट साहब, और अपने आप से वाकिफ़ होना, खुद को समझना, खुद को एनालाइज़ करना, इन सब चीज़ों का मुझे मौका इस दौरान मिला और मैंने इस चीज़ को समझा कि नहीं, सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। अब धीरे धीरे आंखें खोलो प्रेरणा। आ जाओ वापस, आ जाओ, जल्दी आओ, मेरे ऑफिस वापस आ जाओ। वहाँ मत रह जाना। हाँ समीर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेशन बहुत अच्छा रहा समीर, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं प्रेरणा, जब मैं चाइना में था, मैं बिज़नेस करता था, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। लोग आते थे हमारे पास, कोटेशंस लेते थे और जाते थे, हमसे हेल्प लेते थे, सपोर्ट लेते थे, और मैं हर तरफ से लगा रहता था। मुझे लगता था कोई बात नहीं यार, 100 आदमी आया, 100 में से 10 तो बिज़नेस देंगे, या 5 देंगे, 4 देंगे, कोई तो बिज़नेस देगा। कई बार कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता था और कई बार वो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता था, बहुत तकलीफ़ दे जाता था, और मैं हैरान होता था कैसे बिज़नेस चलेगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। हम पार्टनरशिप में थे, मैं उसको भी आंसरेबल था, अपने पार्टनर को भी। बहुत सारी दिक्कतें थी और मैं सोचता ही रहता था, परेशान होता रहता था। उससे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया कि अगर मुझे मिल जाता है, ईश्वर का धन्यवाद, अगर नहीं मिलता है तो भी ईश्वर का धन्यवाद। थोड़ा सा अंग्रेजी में बतियाएं। इफ़ आई गेट इट, आई से थैंक यू गॉड, एंड इफ़ आई डोंट गेट इट, देन ऑल्सो आई से थैंक यू गॉड। और जो मेरे पास है, मैं उससे खुश हूँ।
और जो मुझसे ले लिया गया है, जो मुझसे छीन लिया गया है, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वही चैलेंजेस हमको ज़िंदगी को आगे एक जोश और एक मकसद के साथ जीने का जज्बा देते हैं। और फिर यही ज़िंदगी जो परेशानियों से भरी है, यही हमें खूबसूरत वादियों जैसी नज़र आती है। अच्छा लगता है। सिर्फ एक सोच बदलने वाली बात है। हाँ समीर, ईश्वर ने चाहा सब अच्छा होगा। अरे अरे अरे, कमाल करती हो तुम। ईश्वर ने चाहा क्या मतलब हुआ था? तुम्हें अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। फिर ये क्यों बोला कि ईश्वर ने चाहा? ईश्वर हमेशा आपका भला चाहते हैं। हम सबका ईश्वर भला चाहते हैं। तो बताओ, क्या कहना चाहिए तुम्हें? समीर, मैं अपने आप को अपने ईश्वर के आगे समर्पित करती हूँ और दोनों हाथ बढ़ाकर वो जो भी मुझे दे उसे मैं अपने हृदय से लगाती हूँ। मुझे अपने ईश्वर पर, अपनी कुदरत पर, इस कायनात पर मुझे पूरा भरोसा है। ये हुई ना नेताओं वाली बात। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, एक आखिरी सवाल। अब और सवाल नहीं करूँगा तुमसे, बहुत हो गए। नहीं समीर, तुम पूछते रहो। तुम्हारे सवाल जो हैं ज़िंदगी जीने का रास्ता बताते हैं, पूछते रहो। अच्छा, एक और आखिरी सवाल। अब सवाल ये है कि तुम्हारा स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है? अपने आप को किस तरह के नेता के रूप में देखती हो तुम? समीर, मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को लोगों के साथ देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी परेशानियों में, तकलीफ़ों में, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर जिस तरह की चीज़ों को संवारने और सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पर जब वो लोग किसी का भी नाम लें तो उनके जहन में सिर्फ मेरा नाम आए, वो मेरी तरफ देख सकें। मैं उस तरह का नेता बनने में विश्वास करती हूँ। गुड, दैट्स गुड। नाउ एक और सवाल। हाँ हाँ, पूछो समीर, आखिरी सवाल। हाँ हाँ, पूछो। क्या तुम आज से अपने आप को एक नेता के रूप में देखती हो? समीर, मैं तो बरसों से ही ऐसी ही हूँ। पता नहीं मैं नेता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझसे लोगों का दर्द नहीं झेला जाता। मैं बहुत इमोशनल हूँ। किसी के साथ भी कहीं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, लोगों को मदद करने की कोशिश करती हूँ और फिर कई बार मुसीबत में फंस भी जाती हूँ, लेकिन निकल आती हूँ। निकल आती हूँ क्योंकि मेरी नीयत तो अच्छी होती है ना, अच्छी इंटेंशन से जाती हूँ, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर मैं निकल आती हूँ। लेकिन एक चीज़ बताओ, अभी आपका ये जो जनरल सेक्रेटरी वाला टाइटल है, ये तो हट जाएगा। इसके बाद क्या आप बिना टाइटल के सेवा कर पाएंगी? क्यों नहीं समीर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ज़रूर। मैं हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूँगी। तो दोस्तों, यह थी मेरी और प्रेरणा की गुफ्तगू। प्रेरणा हमें एक बहुत बड़ी सीख दे गई। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि उनका इलेक्शन से, उनके इलेक्शन में जीतना, जीत कर ना चाहते हुए भी उन्हें उस पोजीशन को छोड़कर बैकआउट कर जाना, ये सब करना, किसी भी तरह का जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, यह हमारे समाज की पिछड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। आज भी हमारे देश की 50% से भी कम महिलाएं शिक्षित हैं और जो शिक्षित हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इस तरह की छोटी और संकुचित मानसिकता वाले पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं के खिलाफ हर तरह की अड़चनें फैला रखी हैं। देखना नहीं चाहते, वो स्त्री को एक नेता के रूप में देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि प्रेरणा लायक नहीं है, प्रेरणा ने बहुत काम किए हैं। मैंने देखा है, प्रेरणा को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ और ईश्वर ने चाहा प्रेरणा आने वाले टाइम में अपना सपना भी साकार कर पाएंगी, जो वो प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं। हाँ, ईश्वर ने चाहा, क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा ही होगा।
लेकिन ऐसा कैसे होगा जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। आइए आज से, इसी क्षण से अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम इस तरह की छोटी मानसिकता को अपने आप से हटाएंगे। इस समाज को इस तरह की मानसिकता से आज़ादी दिलाएंगे और हमारे समाज की हर स्त्री को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको सक्षम बनाएंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।